ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सब आर्योद्देश रत्नमाला के क्रम संख्या 80 का आज स्वाध्याय करेंगे। विषय मायावी। कौन है ये मायावी, क्या है मायावी का अर्थ। लोक में प्रायः हम सुनते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बदल लेता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाता है, उसको कहते हैं मायावी। धारावाहिकों में देखे हमने, राक्षसों को देखा मुख्यतः, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बदल लेते हैं उनको कहते हैं मायावी। आइए जानते हैं मायावी किसे कहते हैं। जो छल कपट और स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दंभ, अहंकार, शठता आदि दोष हैं, इनको माया कहते हैं। ये किसकी माया है? ये तो सब ईश्वर की माया है। ऐसा कहते हैं ना, लोक में व्यवहार में कहा जाता है ये तो सब ईश्वर की माया है। लेकिन माया किसे कहते हैं? छल को, कपट को, दंभ को, स्वार्थ को, अहंकार को, शठता को, इन दोषों को माया कहा जाता है। परमेश्वर में तो ये दोष है ही नहीं, अर्थात परमेश्वर की कोई माया नहीं, क्योंकि जिसकी माया वही मायावी। और परमेश्वर की यदि ये माया होगी तो परमेश्वर मायावी हो जाएगा। लेकिन ईश्वर तो मायावी नहीं है, क्योंकि उसमें न छल है, न कपट है, न स्वार्थ है, न दंभ है, न अहंकार है, न शठता है। इन दोषों को माया कहते हैं। और जो मनुष्य इससे युक्त है वही मायावी है, जिसके अंदर छल भरा है, कपट भरा है, दंभ भरा है, अहंकार भरा है, शठता भरी हुई है, और इन्हीं में वह प्रसन्न भी है, इन्हीं पर वह गर्व भी करता है, उसको कहते हैं मायावी। अर्थात मायावी कौन होता है? मनुष्य होता है, ईश्वर नहीं होता मायावी। व्याख्या। छल कपट और स्वार्थ में ही प्रसन्नता का होना, दूसरों के साथ छल कपट करना, और स्वार्थ अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहना और उसी में मग्न रहना, उसी में प्रसन्न रहना। दंभ अर्थात जिस बात को जाने नहीं परंतु जानने का ढकोसला करना। जानता तो है नहीं लेकिन ढकोसला दिखावा करना। एक समय की बात, बाल्यावस्था की, एक हमारे मित्र थे और गंगा नहर में नहाने के लिए चल दिए। हमें नहीं मालूम था कि वह तैरना जानता है अथवा नहीं जानता। और जब जा रहे थे मार्ग में तो वो बड़ा ढकोसला कर रहा था, इस प्रकार तैरना चाहिए, ऐसे तैरना चाहिए, वैसे तैरना चाहिए, ऐसे तैरना चाहिए। हमने समझ लिया भाई जब इतनी बात बना रहा है तो ये तैरना जानता होगा। और जब जाकर के गंगा नहर में कूद पड़े तो वो भयभीत हो गया, डर गया और वो डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उसके प्राण रक्षा तो हुई, बच तो गया। लेकिन इसका नाम है ढकोसला करना, दंभ करना। जिस बात को जाने ही ना उसके विषय में गौण रहे, या पूछने का प्रयास करे या जानने का प्रयास करे, लेकिन नहीं दंभ भरना उसी के विषय में। हाँ, इसके विषय में ऐसा जानता हूं, इसके विषय में ऐसा जानता हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसका नाम दंभ है। घमंड, शठता अर्थात धूर्तता, अर्थात सम्मुख ही कहना कुछ और करना कुछ रूपी मक्कारपना आदि दोष हैं। धूर्तता, शठता, ये क्या है? कह तो कुछ और रहा था और कर कुछ और दिया। कह रहा था हाँ ठीक है, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, मैं आपकी बड़ाई करूंगा, मैं आपके विषय में उसे बताऊंगा, ठीक ठीक बताऊंगा,
और ऐसा ऐसा बताऊंगा, ऐसा ऐसा बताऊंगा, लेकिन जाकर के तो सारा उल्टा ही बता दिया उसने, काम बिगाड़ दिया। इसका नाम क्या है? शठता, धूर्तता। आदि जो दोष हैं इनको माया कहते हैं, इन्हीं का नाम माया है। और जिस मनुष्य के भीतर ये दोष हो उसी को मायावी कहते हैं। ये तो बड़ा मायावी है, न जाने इसकी कैसी माया है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, क्योंकि उसमें ये दोष भरे हुए हैं, इसलिए उसका नाम मायावी है। तो परमेश्वर को जो हम अज्ञानतावश पाप कर्म करते हैं, ऐसा कहते हुए कि परमेश्वर की माया है, ईश्वर बड़ा मायावी है, ईश्वर मायावी नहीं है। वह तो न्यायकारी है, वह तो दयालु है, वह तो सर्वज्ञ है, ज्ञानी है, विद्वान है। तो जिसके अंदर छल, कपट, घमंड, शठता, धूर्तता आदि दोष हैं, उसी को मायावी कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।